एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक साधारण लड़का रहता था। वो गरीब था, लेकिन दिल से बहुत नेक और सपनों से भरपूर। उसका सबसे बड़ा सपना था कि उसके माता पिता आराम से जिंदगी गुजारें और वो खुद एक दिन बड़ा आदमी बने। एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां काटने गया। जैसे ही वो एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा, उसकी कुल्हाड़ी जमीन में कुछ टकराई। जमीन में से एक चमचमाता हुआ लोटा निकला। जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने एक सुंदर सी जादुई अप्सरा प्रकट हुई। वो चमकीले वस्त्रों में थी और उसकी मुस्कान से चारों ओर उजाला फैल गया। अप्सरा ने कहा, मैं अप्सरा चित्रलेखा हूँ। तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। आरव पहले तो हैरान रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, क्या सच में आप मेरी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं? चित्रलेखा ने सिर हिलाया। आरव ने अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को कभी किसी चीज की कमी न हो। अप्सरा ने मुस्कुराकर अपनी उंगलियों से इशारा किया और अगले ही पल उसके माता पिता के घर में खुशहाली आ गई। अच्छा घर, खाने को भरपूर खाना और हर सुविधा मिल गई। दूसरी इच्छा पर आरव ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूं, ताकि लोगों की मदद कर सकूं। चित्रलेखा ने फिर इशारा किया और आरव को एक बड़े शहर की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। अब बारी थी तीसरी और आखिरी इच्छा की। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं नहीं चाहता कि ये सब सिर्फ मेरे लिए हो। क्या आप ऐसी दुनिया बना सकती है जहाँ हर मेहनती इंसान को उसका हक मिले? अप्सरा मुस्कुराई। ये इच्छा अलग थी, स्वार्थहीन थी। उसने कहा, तुम सच्चे दिल वाले हो आरव। मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें एक शक्ति दे सकती हूँ जिससे तुम दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सको। और इस तरह आरव को ज्ञान, साहस और दया की शक्ति मिली। सालों बाद वो एक समाज सेवी और शिक्षक बना, जिसने हजारों बच्चों की जिंदगी संवार दी। चित्रलेखा तो चली गई, लेकिन उसकी दी हुई ताकत और आरव का नेक दिल लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। सीख, सच्ची इच्छाएं वही होती हैं जो सिर्फ हमें नहीं, औरों को भी रोशनी दें। और जादू तब होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहें।